बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है ना? और हम और आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि कौन लूटे हैं, कौन काम किए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि समय का जो परिवर्तन है वो होना चाहिए। होना चाहिए। बहुत दिन तक कोई और विकास किए, फिर कुछ और लोग आए तो वो और कुछ विकास करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको लगता होगा कि एक 5 साल में हमने विकास किया तो तुरंत ज़ीरो लेवल पर दिख जाएगा। क्योंकि भारत की जनसंख्या 1 करोड़ 140 करोड़ के आसपास में है। तो 140 करोड़ तक सब कुछ पहुँचने में तो समय लगेंगे। तभी दिखेगा कि हाँ, विकास हुआ है या नहीं नहीं लगता हुआ है है। कि 10 साल मोदी जी को बहुत ज़्यादा दे दी जनता, तब पर भी देखिए कोई रोजगार नहीं है, बोल रही है जनता देखिए की। देखिए बोल देखिए रहे थे कि प्रति देखिए साल, एक देखिए एक मिनट मेरा सवाल रहेगा अंकल। बोल रहे थे कि प्रति साल हम देंगे, एक 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख। जब नोटबंदी किए थे बोले काला धन लाएंगे और बांटेंगे। पहला तो उनको मान 10 साल का जोड़ का माने जोड़ के उनको 18 करोड़ नौकरी नहीं मिला, और पहला नंबर तो 15-15 लाख नहीं मिला। बोल रहे हैं उनके एक अमित शाह जी हैं, बोल रहे हैं कि सब जुमला था। देखिए ये पॉलिटिकल बात हुई हाँ, और रियल बात बहुत लोग जनता नहीं। तो बहल जा रही है अंकल। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, अभाव है, नॉलेज की अभाव है। विकास क्या हुई है, क्या हो रही है, वो आप लोग को कुछ समय के बाद दिखेंगे। हम किसी पार्टी का हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत आपको जानकारी होगी। आप 10 साल पहले आपकी आमदनी कितनी थी? बहुत कम थी, फिर भी सर्वाइव कर रहे थे। आज भी आप सर्वाइव कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी आमदनी बढ़ी तभी तो आप सर्वाइव कर रहे हैं ना। अब ये खोज रहे हैं कि हमारे अकाउंट पे 15 लाख रुपए आ जाए तभी हम डेवलप करेंगे, या 2 करोड़ को नौकरी लग जाएगा तभी डेवलप करेंगे। तो फिर आप सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? ठीक है, आज महंगाई का दौर है। महंगाई के दौर में आज आप भी सर्वाइव कर रहे हैं, सारे लोग सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि लोग मर जा रहे हैं, घट जा रहे हैं। पहले भी नहीं जनता का कहना है अंकल, मेरा बात बोल सुन रही है कि लीजिए, पहले टैक्स मेरा भी। बात और सुन लीजिए, और सुन लीजिए। अब आए विकास की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए, कोरोना काल के बाद से इंडिया के लोग इतने डेवलप हो चुके हैं कि घर बैठे रुपया कमा रहे हैं। आप लोगों को नॉलेज की कमी है, बिहार में और ज़्यादा कमी है। मैं जब यूपी में एक यूनिवर्सिटी में मैं जॉब कर रहा था, तो मैं यूपी में देख रहा था कि 70% लोग पीएचडी की तरफ जा रहे थे, यानी शिक्षा की तरफ जा रहे थे। तो वो लोग बेवकूफ़ नहीं थे कि शिक्षा को और आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन बिहार में आप देखिए आके कितने लोग हायर स्टडी के लिए जा रहे हैं। अरे बिहार से ना आईएएस ऑफिसर, अरे वो पुलिस, आईएएस हो रहे आईपीएस हैं तो निकलते आईएएस हैं जी। आईपीएस हो रहे हैं तो आईएएस सबसे ज्यादा आईपीएस। तो बिहार ही ना देता है। अरे देता है तो जो मेहनत कर रहा है तो वो सक्सेस हो रहा है ना, वो डेवलप कर रहा है ना। जो गाना गा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अपना आप को डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हैं? कौन सा मेहनत कर रहे हैं आप बताइए? सिर्फ गाना गाने से नहीं होगा कि किसी एक पार्टी को ब्लेम करना, फिर दूसरे को ला के ले आइएगा तो उससे आपका विकास हो जाएगा। अगर हो जाती तो बदल दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं होती। दूसरी परिवर्तन। चीज़, अब अगर हम एक थोड़ा सा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं आपको थोड़ा सा। जॉब तो नहीं मिली, हम समझ रहे हैं कि जॉब आपने 2 करोड़ बोले, नहीं मिला, कितना मिला वो हमारे पास आंकड़ा नहीं है अभी। लेकिन एक चीज़ हमको बहुत अच्छे से दिखा कि कोरोना काल के बाद से 70% लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। कैसे हुए वो बता दूं। सबसे पहला एग्जांपल, इंडिया में ट्रेडिंग उतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं था। आप लोग जान रहे होंगे ट्रेडिंग क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होती है। और अभी आप 10 साल के बच्चे करोड़ों कमा रहे हैं पर डे। आपको जानकारी होगी, 10 साल के बच्चे जिसके पास माइंड है, जो मेहनत किया डेवलपमेंट अपने घर को बढ़ाने के लिए, आर्थिक जुटाने के लिए। आप 10-20 लोग बिहार से भी हैं जो कि अच्छे रुपए पर डे इनकम करते हैं। गांव के लोग, छोटे कस्बे के लोग कमा रहे हैं रुपए। बट गाना कौन गा रहे हैं? जो कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे तो बोला जा रहा है कि कमा तो रहे हैं लेकिन बच घर नहीं बैठ रहा है, महंगाई तो देखिए। फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं ना। सर्वाइव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप बताइए, शादी में कितने खर्च हो रहे हैं? आप बताइए, मरने हराने में कितने खर्च हो रहे हैं? कहाँ घट रही है कि नहीं की महंगा? गाड़ी रोड पर कितने दौड़ रहे हैं? रेट देखिए हर साल इंक्रीज हो रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं सब पैसे? किनके पास पैसे हैं? जनता बोल रही है कि हम टैक्स भी भरते हैं। पहले जीएसटी नहीं था, 2016 में जीएसटी लाया गया। अब हम कितना टैक्स भरे, 50% तो हम लगभग टैक्स भरते हैं, लेकिन तब पर भी हमें सुविधा नहीं मिलती है। क्या सुविधा की बात किया जाए? हाँ। कौन से सुविधा की बात किया हाँ। जाए? अगर सुविधा की बात किया जाए तो आपके बहुत कम समय में आपको स्टेशन से बहुत नज़दीक लोगों को जोड़ा जा रहा है। और सुविधा क्या चाहते हैं आप? आप जहाँ खड़ा हैं कितने साफ़ सुथरे हैं? पहले कितने साफ़ सुथरे थे और आज कितने साफ़ सुथरे हैं? सुविधा और क्या खोजते हैं सरकार से? घर बैठ के खाना खिला दें क्या? कोई गवर्नमेंट नहीं खिलाएगी। आप लोग ज़बरदस्ती मतलब आँख में धूल झोंक रहे हैं।
खाना कोई नहीं खिलाने जा रही है। आपको मेहनत करिएगा तो ही आप खाना खाइएगा। और जो मेहनत कर रहे हैं वो आईएएस भी बन रहे हैं, जो ना मेहनत कर रहे हैं वो रोड पे गाना भी गा रहे हैं। क्या इसलिए लगता है कि चांस देना चाहिए फिर मोदी जी को? चांस जो अच्छे लोग हैं उनको मिलना ही चाहिए। डेवलपमेंट हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता बोल रही है कि धार्मिक मुद्दे को लेकर ही चुनाव लड़ते हैं, इनके पास मुद्दा क्या है? मुद्दा देखिए तो रोजगार का धर्म, हल ही नहीं है। देखिए हमारा जो देश है धर्म धर्म प्रधान देश है। आप अगर पढ़िएगा आर्टिकल संविधान में, तो हम ये नहीं कर रहे हैं कौन सा धर्म, हम किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, सारे धर्म एकजुट होकर रह रहे हैं हमारे देश में। और धार्मिक मुद्दा तो सब दिन रही आ रही है, आज से थोड़ा है, कोई न्यू थोड़ा ये मुद्दा है। 2014 से बोल रहे हैं ज्यादा स्टार्ट मतलब जब से भारत का जो नक्शा बना है तब से धर्म को एक मुद्दा हमेशा मिलता रहा है। और हर एक आर्टिकल में सबको अलग से प्रावधान है कि उसका संरक्षण करे। तो भारत में भी जो लोग हैं अपने धर्म के प्रति संरक्षण कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई तो नहीं है और कुछ अच्छाई। दिन पहले हिंदू राष्ट्र को लेकर मांग हो रहा था। जब हमारा देश सेकुलर है, संवैधानिक मुल्क है, तो आखिर कैसे हिंदू राष्ट्र को हो सकता है? ये सब चुनावी मुद्दा है, इस पे हम क्या बोलें इसमें। अब जो अब लोग आम बोलते जनता हैं है, जी नहीं नहीं इस मुद्दा पे सरकार जब ला रही है ये आस्था का चीज। आप एक मिनट सर, आस्था का चीज सरकार ले आ रही है राजनीति में। सरकार का अहम मुद्दा होता है लोगों को रोजगार देना, लोगों को हेल्थ का माने कि ख्याल रखना, ना कि चर्च वगैरह मंदिर मस्जिद का लेकर। ये सब लोगों का काम है कि वो बनवाएं। सरकार को इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए, आपको नहीं लगता है? देखिए हमारे संविधान में स्पष्ट जब आर्टिकल जब संविधान का जब एक बार संशोधन हुआ था, जब मिनी संविधान इंदिरा गांधी जी के द्वारा जब लाया गया था, उस वक्त एक वर्ड जुटा था सेकुलर, और सेकुलर पहले से भी था। तो वो संविधान में जोड़ दिया गया सेकुलरिज्म। तो जब सेकुलर हो गए संविधान में, तो हमारे आपके और किसी पर्सनल लोग से बोलने से तो शायद हमारे देश को अलग नहीं किया जा सकता है राष्ट्र के धर्म के आधार पर। हम लोग सारे धर्म एक साथ रहते हैं और रहेंगे भी। लगातार